हेलो स्टूडेंट, मैं रणजीत सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। 11वीं क्लास का आज एक मॉडल जे थॉमसन मॉडल लेके आया हूँ आपके सामने। मॉडल की एक कड़ी में अपने चल रहा था, इससे पहले अपने डॉल्टन का मॉडल किया था, उसके बाद अपने कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल। आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। ये मैंने पहले भी बताया। तो आज अपने डिस्कस करेंगे जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन 19वीं मतलब शताब्दी के अंदर 1903 के अंदर इसने एक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, क्योंकि जो जे थॉमसन था ये डॉल्टन ने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन कोई भी मतलब वायर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, चार्ज होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो डाल्टन ने ये मतलब बिजली की जो कड़कड़ाहट सी उसके आधार पे थोड़ा बताया था वायर लगा के। उस मॉडल के आधार पे उसने ये नहीं बताया था भी इनका जो चार्ज होता है वो कैसे व्यवस्थित रहता है। इससे पहले, इस मॉडल से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, न्यूट्रॉन जो था उसकी खोज बाद में हुई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो उस टाइम यदि ये दोस्त थे कुछ इकट्ठे हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद जे थॉमसन के सामने ये सवाल आया कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था कैसे होती है, मतलब ये एटम के अंदर किस प्रकार से सेट होते हैं, इसके बारे में इसके सामने एक क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए इसने एक मॉडल दिया जिसको अपने क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल से लेके चले तो कौन सा एग्जाम्पल, वाटरमेलन। आपने तरबूज खाया, तरबूज मॉडल भी कहते हैं इसको, हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल। तरबूज के अंदर अपने तरबूज को 2 भागों में कट कर देते हैं इस प्रकार, ये तरबूज है, इसको इस प्रकार 2 भागों में कट कर दिया। उसके अंदर अपने देखते हैं बीच बीच में फिट होते हैं बीज, और पूरा रेड कलर का होता है। ये वाले इसकी जो रेड कलर होता है उसको तो उसने पॉजिटिव चार्ज बता दिया, और जो उसमें ब्लैक कलर के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको नेगेटिव चार्ज बताया। तो इससे उसने वाटरमेलन से इसकी तुलना कर दी। इसको किससे, वाटरमेलन से। उसने बताया कि नेगेटिव चार्ज तो उसमें इस प्रकार फैले रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर पूरा पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज घूमते रहते हैं। इससे उसने तुलना की। ये किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। इसने प्लम पुडिंग भी बताया। प्लम पुडिंग, प्लम और पुडिंग मतलब इसको लड्डू मॉडल भी कहते हैं अपने हिंदी के अंदर। कुछ नाम, कुछ चर्चा होगी, जैसे लड्डू मॉडल, लड्डू के समान स्ट्रक्चर होती है। जैसे लड्डू मॉडल का मतलब हुआ एक ये लड्डू हुआ, इसके अंदर काली मिर्च इस प्रकार सेट होती है, इससे भी इसकी अपने तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल जब हुआ तो उसमें कुछ लिमिटेशन फिर आ गई। इसने जो बताया था, जे थॉमसन ने बताया था अभी पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर फिर व्यवस्थित होगा, मगर ये इनकी सही व्यवस्था नहीं बताया गया। ये किसके बारे में, इसने जो एटॉमिक रेडियस, इसकी जो त्रिज्या ली, कितनी ली, 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम होता है इसकी त्रिज्या कितनी होती है, या इसकी रेडियाई कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब जे थॉमसन ने जो ये मॉडल दिया था, इसमें क्या लिमिटेशन रह गई थी, इसने ये नहीं बताया था कि जो ये बीच में सेंटर, एक तो न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया था। किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। आगे अपने अल्फा कणों के द्वारा अल्फा पार्टिकल्स के बारे में भी इसने बताया था। अल्फा पार्टिकल किसी पे टकराते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो उसके बारे में भी जे थॉमसन ने कुछ नहीं बताया था। इसकी आगे जो मॉडल आया था रदरफोर्ड में, उसने इसकी लिमिटेशन को कंप्लीट किया और आगे नाभिक के बारे में बताया। फिर इसने एक कमी ये रह गई थी इसके अंदर, जो अपने एक तो बता दिया, अपने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था, इसने एक न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो ओनली किसको बता पाया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सीधी व्यवस्था बता दी थी भी ये आपस में पास रहते हैं। और एक पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट है भी जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के, यानी जितने भी इसमें नेगेटिव चार्ज के एटम होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज के उसमें कण होंगे या पार्टिकल्स होंगे। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के अपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही पढ़ा है ना अपने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो खोज हो गई थी, मगर यहाँ न्यूट्रॉन की खोज नहीं थी। जब जे थॉमसन का मॉडल हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तब न्यूट्रॉन वगैरह की खोज हो गई थी। तो प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, मगर उसमें हेल्प किसने की थी, जे थॉमसन ने उसकी हेल्प की थी।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के बारे में जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल है। इसमें आपने ये थोड़ी सी 5-6 लाइनें हैं और इनको पूरा दिमाग में रखना सेट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है। थैंक यू।